Hello students, welcome back. My name is Garvit Khandelwal and I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College, Dausa. Students, आज हम 1005 सब्जेक्ट कोड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायमेंशनिंग टर्म्स एंड नोटेशंस। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट की ड्राइंग हम लोग स्केचबुक या शीट में बनाएंगे, स्पेशली जो हम लोग शीट में बनाएंगे, उसमें जब भी हम लोग डायमेंशन को शो करेंगे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, तो हम लोग उसको कैसे उसको शो करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल वे में डायमेंशन लिखने का एक प्रोफेशनल एक तरीका होता है। उसी हिसाब से वो चीज़ें हम लोग आज देखेंगे कि कहाँ हमें किस टाइप के डायमेंशन को किस तरीके के नोटेशन से शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन कौन सी लाइन होगी? इट इज़ ए थिन कॉन्टिन्यूस लाइन। ये एक थिन कॉन्टिन्यूस लाइन होती है एंड इट इज़ टर्मिनेटेड बाई एरोहेड्स टचिंग दी आउटलाइंस, एक्सटेंशन लाइंस और सेंटर लाइन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है डायमेंशन लाइन। ये फिगर नंबर 3-11 में शो किया हुआ है। तो हम लोग फिगर देखते हैं। ये रहा आपका 3-11। तो डायमेंशन लाइन किस टाइप की होंगी आप देख सकते हो। ये डायमेंशन लाइन है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम शो किया हुआ है इसमें इसका जो भी लेंथ है उसको शो किया गया है विच इज़ 96, और इसको किससे शो किया है? एरो हेड के साथ में। तो स्टूडेंट हमको इस टाइप का एरो हेड भी बनाना है और साथ में एक एक्सटेंशन भी बनाना है लाइन का, कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे क्लोज हो रही है। तो ऐसे हम लोग जो भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा उसमें एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में हम लोग डायमेंशन लाइन बनाएंगे विद दी एरो हेड के साथ, एंड इट विल बी थिन कॉन्टिन्यूस लाइन। इस टाइप से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की जब ड्राइंग बना रहे होंगे, तो जब ड्राइंग के अंदर हमको डायमेंशन शो करनी होगी, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो हम लोग इस टाइप की डायमेंशन लाइन इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन इज ऑल्सो अ थिन कॉन्टिन्यूस लाइन ड्रॉन इन द एक्सटेंशन ऑफ एन आउटलाइन। आउटलाइन से एक्सटेंशन होता है इसका, एंड इट विल बी अ थिन कॉन्टिन्यूस लाइन। ये भी एक थिन कॉन्टिन्यूस लाइन टाइप की ही होगी। जो फॉर्मली द BIS had recommended that a gap of about 1 mm should be kept between the extension line and an outline or object boundary. It extend by about 3 mm beyond the dimension line. तो क्या होता है कि इसमें हम लोग को, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका ये क्या है, या तो बाउंड्री लाइन बोल लेंगे या इसकी ऑब्जेक्ट लाइन बोल लेंगे। इससे हम लोग का जो ये गैप रहता है, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे एक हल्का सा गैप है। ये हमको लगभग कितना रखना है? 3 रखना है। मतलब 3 आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 होता है। तो लगभग 3 हमको मतलब उसमें रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब भी 2 एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसके बीच में हम एक पर्टिकुलर लाइन, डायमेंशन लाइन हो सकती है, वो ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप से हमको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज़ एरोहेड्स। अब एरोहेड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एन एरोहेड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डायमेंशन लाइन। हमेशा डायमेंशन लाइन जब भी बनाएंगे तो दोनों जो एजेस हैं, दोनों जो किनारे हैं, दोनों जो एंड है, उस पर हम लोग एरोहेड बनाएंगे। इट्स पॉइंटेड एंड्स टच एन आउटलाइन। इसका जो पॉइंटेड एंड होता है वो आउटलाइन को टच करना चाहिए, या एक एक्सटेंशन लाइन हो सकती है या एक सेंटर लाइन हो सकती है, उसको टच करना चाहिए। जैसे कि या फिगर में देखोगे, इस फिगर में जो एरो हेड है इसका जो पॉइंटेड एंड है ये किसको टच कर रहा है? एक्सटेंशन लाइन को। इस टाइप से हम जनरली क्लोज्ड एंड फिल, ये जो टाइप है नंबर 4, इस टाइप का एरो हेड बनाएंगे। आपको बता दूंगा, हमको हमेशा इसी टाइप का एरो हेड कुछ बनाना है। द लेंथ ऑफ द एरो हेड शुड बी अबाउट 3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम विड्थ। इसका मतलब है कि जो भी हमको लेंथ रखनी है वो 3 गुना रखनी है इसकी विड्थ के। जैसे विड्थ हम सपोज हमने लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये हमको कितनी लगनी है? 3 सेंटीमीटर, तभी जाके ये शेप गेन होगी इसकी। इट इज़ ड्रॉन फ्री हैंड विथ 2 स्ट्रोक मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटेड एंड। ये फ्री हैंड ड्रॉ होगा, इसको स्केल की मदद से नहीं बनाना है। एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज़ नियरली फिल्ड अप। जो भी स्पेस होगा
उसको हमको गहरा करना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ फील्ड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोहेड्स आर शोन, जनरली क्लोज्ड एंड फील्ड एरोहेड इज़ वाइडली यूज इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोज और जो फील्ड वो रहता है, ये 4th नंबर का ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसी को हम लोगों को ड्राइंग शीट में यूज़ करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो ध्यान रखना। हमेशा कौन सा एरोहेड यूज़ लेंगे? क्लोज्ड एंड फील्ड वन। डिफरेंट टाइप के एरोहेड दिखाए गए हैं, जैसे कि ओपन एरोहेड है। ओपन एरोहेड है बट यहाँ पे और यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है, यहाँ लगभग 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ 20 डिग्री से कम एंगल है। ये है क्लोज्ड बट ये फिल नहीं किया हुआ, ये क्लोज के साथ में फिल भी है। एक ऑब्लिक स्ट्रोक भी होता है और एक स्मॉल ओपन सर्कल भी होता है। तो इस टाइप के आपके एरोहेड्स होते हैं, बट हम लोग कौन सा यूज़ लेंगे? नंबर 4, क्लोज्ड एंड फिल्ड वन। नेक्स्ट इज लीडर। अब लीडर क्या होता है? लीडर और ए पॉइंटर इज अ थिन कॉन्टिन्यूस लाइन कनेक्टिंग ए नोट और ए डायमेंशन फिगर विच द फीचर टू विच इट अप्लाइड्स। इसका मतलब है कि लीडर जो होगा ये एक थिन कॉन्टिन्यूस लाइन होगी और ये एक पर्टिकुलर फीचर को शो करती है। कैसे शो करेगी? सपोज आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ड्राइंग बनाई है और ये हमने एक सर्कल बनाया है। अब स्टूडेंट, सर्कल में एक डायमीटर होता है, रेडियस होता है, आपको सबको पता है। तो इसके डायमीटर को हम लोग यदि यहीं पे शो करेंगे तो बहुत ऑड हो जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं? इस टाइप की लीडर लाइन बनाते हैं जो कि डायमेंशन को शो करेगी दोनों एरोस के थ्रू, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या दोनों के बीच की जो भी डायमेंशन है उसको हम कैसे शो करेंगे? इसको हम ऑब्जेक्ट के बाहर तक एक्सटेंड करेंगे, फिर ये लाइन को हम लोग फ्लैट करेंगे और फिर हम इसको शो करेंगे 2 होल्स कॉमा 512। 512 मीन्स इसकी जो डायमेंशन है वो है 12। अब जो mm में यदि हम लोग इसको बना रहे हैं तो mm में है, सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो सेंटीमीटर में होगी। इस टाइप से इसको हम शो करेंगे। एक तरीका होता है यदि हम इसको सीधा शो करते हैं, वो भी एक गलत तरीका है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे सही तरीके क्या क्या हैं और गलत तरीके क्या क्या हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। द अदर एंड ऑफ द लीडर इज टर्मिनेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। यही मैं आपको बता रहा था, जो दूसरा एंड है लीडर का उसको टर्मिनेट कैसे करेंगे? इस लाइन को ख़त्म कैसे करेंगे? इस लाइन को ख़त्म करेंगे एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन बना के। एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट और द लास्ट लेटर ऑफ द नोट, द लीडर इज नेवर ड्रॉन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड, इट इज़ ड्रॉन एट एन कन्वीनियंट एंगल नॉट लेस देन 30। ये जो हमको बनाना है ये ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे हम लोग शो कर देंगे, इसको किसी एंगल पे रखेंगे ताकि फिर हम बाद में इसको हॉरिजॉन्टल कर सके। और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप से हम बनाएंगे। तो इस टाइप से ये जो मेजरली हम लोग 4 जो डायमेंशन है, जो लाइंस हैं, जो कि है डायमेंशन लाइन को कैसे लिखते हैं? सारी थिन कॉन्टिन्यूस है बट डायमेंशन लाइन के साथ में दोनों एरोहेड्स आएंगे। एरोहेड्स हम लोग कैसे यूज़ लेंगे? क्लोज्ड एंड फिल। साथ ही साथ ये होना चाहिए एक्सटेंशन लाइन के साथ में टच, जिसका पॉइंटर एंड हमेशा एक्सटेंशन लाइन को टच करना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में भी थोड़ा सा गैप रहता है जो हम लोग लगभग 3 mm रखते हैं। उसके बाद लीडर लाइन। लीडर को कैसे रखेंगे आप? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे इंट्रिकेट ऑब्जेक्ट है, अंदर का ऑब्जेक्ट है कोई, तो इसको शो करने के लिए हम लोग इस टाइप से लीडर लाइन बनाएंगे। और जो गैप होना चाहिए स्टार्ट करने से बाद का, वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 120 या 130 डिग्री दिख रहा है, तो इतना डिग्री कम से कम होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको इसको ऑब्जेक्ट को शो करना है तो आपने यहाँ से लेके गए आप इसको बाहर और इसको फ्लैट कर दिया। यदि आपको इसको आर्क को शो करना है तो भी आप इसकी बाउंड्री से इसको लेके गए, इसको फ्लैट कर दिया। सपोज़ आपको इस टाइप की डायमेंशन को दिखाना है तो आप इसको यहीं से एक्सटेंड किया और इसको क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से आपको ये इस टाइप से लीडर लाइन को आपको ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमको चारों लाइंस को यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप की डायमेंशंस होती हैं, कैसे लिखने का तरीका होता है और क्या हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम लोग डायमेंशंस नोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में। थैंक यू।